हेलो दोस्तों। आपका क्लास 10 सीबीएसई स्टडी मटेरियल चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी पढ़ ही चुके हो, अभी एक मंथ ही बचा है एग्जाम में। तो क्या है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ये पोर्शन है, इसमें आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है, और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और बेस वाले फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो टेन थीटा के फॉर्मूले में क्या होता है, ये स्लोप का कोई काम नहीं होता, मतलब इसको स्लोप ही बोलेंगे अगर स्लाइड या कुछ इस टाइप समझो। ये जो स्लोप वाला पोर्शन है इसका कोई काम नहीं होता। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपका ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा कौन सा एंगल है, क्या ये ए है या सी है। तो जब हम लोग सी ले रहे हैं, ये जो थीटा है यहाँ पे सी है, जब सी ले रहे हैं टेन सी, तब ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम लोग टेन ए लेने चले जाएंगे तो टेन ए के लिए फिर ये हमारा एडजेसेंट और ये अपोजिट नहीं होगा, फिर टेन ए के अपोजिट ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको अपोजिट, और जो उससे लगी हुई होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। तो हम लोग जो ये एप्लीकेशन वाला पोर्शन है इसमें मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्मूला लगाने वाला है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा भी कहीं कहीं यूज होगा फिर, पर वो 5% केस में। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आ गया तो भले यूज हो, वरना हम लोग अभी देखेंगे हम लोग हर केस में टेन थीटा ही लगा रहे हैं। ठीक, अब देखो दो कंसेप्ट हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जब आप कहीं भी खड़े हैं और आपको अपना हेड ऊपर करके देखना पड़ रहा है, आंखें ऊपर उठा के देखनी पड़ रही है, तो वो आपका एलिवेशन एंगल बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करो आप अपने घर पे हो और आपके घर के सामने एक 6 फ्लोर की या 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपका घर जो है 3 फ्लोर का है। तो अगर आप उसका टॉप देखोगे तो मुंह उठा के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, और उस बिल्डिंग का बेस देखोगे तो आपको नीचे मुंह करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, हेड को नीचे करके ही देखना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो आप नीचे के साइड देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक, तो सिर्फ ये दो कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है मैक्सिमम केस में, टेन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि क्या कंसेप्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने ये स्लाइड में डायग्राम कुछ बनाए हैं, तो मैंने देखा है कि ये जो 9 डायग्राम है जो अभी आप 4-5 स्लाइड में देखने जा रहे हो, सिर्फ उसी डायग्राम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम भी रह जाते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या फर्स्ट फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्या आपको पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, आप स्कूल वगैरह में झूले होते हैं ना, जो इस टाइप के स्लोप पे होते हैं, यहाँ से आप स्लाइड करके आते हो। तो देखो जब यहाँ से स्लाइड करके आ रहा हो तो या तो ये आपको हाइट या ये डिस्टेंस दिया होगा या एंगल दिया होगा, तब आप साइन थीटा या कॉस थीटा लगाओगे जो भी दिया होगा। और ये दिया होगा तो साइन थीटा लगाओगे, बेस दिया होगा तो कॉस थीटा लगा लोगे, और ये एंगल तो दिया ही होगा। ठीक, उसके हिसाब से आप लेंथ ऑफ स्लाइड वाले क्वेश्चन होंगे जो साइन थीटा कॉस थीटा लगा के निकाल लोगे। अभी लैडर है, कोई वॉल के अगेंस्ट एक लैडर लगाई गई है और फिर पूछा जा रहा है लैडर कितनी दूर है या कितनी हाइट पे है या लैडर लैडर की लेंथ क्या है, तब भी हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि एक काइट है, वो स्काई में है, तो उसका जो रोप है, रोप की लेंथ पूछी जाएगी, तो वो भी काइट की इस टाइप का ही होता है। ठीक है, रोप इस टाइप की होगी, यहाँ पे कुछ काइट होगी, तो भी आपका ये स्लोप वाला ही पोर्शन है। ठीक, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज हो रहा है। अब पूछ रहे हैं हाइट ऑफ टावर। मान लो कि एक टावर है, कुतुब मीनार है, समझ लो कुतुब मीनार के आप कुछ दूरी पे खड़े हैं तो कुछ एंगल बन रहा है, या गेटवे ऑफ इंडिया है, कोई भी बिल्डिंग है आपकी, कोई किसी भी टाइप की बिल्डिंग है, टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी, उसकी अगर हाइट पूछ रहे हैं, किसी डिस्टेंस पे आप खड़े हो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप को बता दीजिएगा इतने डिग्री है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाइट बताओ टावर की, ये आप पूछ सकते हैं कितने डिस्टेंस पे खड़े हो। ठीक है, तो उस केस में आप टेन थीटा का यूज करोगे। फिर एक ब्रोकन ट्री वाले क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है कि एक ट्री है, तो ट्री इस तरह का पूरा खड़ा होता है, फिर स्टॉर्म वगैरह आता है तो वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होके वो क्या करेगा, वो पोर्शन हाफ नीचे चला जाता है और इस तरह से जमीन को टच करता है। तो वो ये बता देते हैं कि या तो ये एंगल बता देंगे या ये एंगल बता देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि ट्री की हाइट बताओ, तो उस केस में क्या होगा, ट्री की हाइट क्या हुई, दिस प्लस दिस।
मतलब ये स्लोप वाला पोर्शन जो उसका टूटा हुआ पार्ट है और जो अभी भी ये खड़ा हुआ है, तो ये होगा एक्स प्लस वाई पोर्शन। तो इसमें आपको ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो इस वाले केस में आपका टेन थीटा कम यूज हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा ज्यादा यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डायग्राम देखो, नेक्स्ट डायग्राम जो होगा इसमें सिंगल एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है उसमें क्या है कि आपको मूविंग शिप्स दिए होंगे। जैसे सपोज करो ये लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के इधर शिप दिया हुआ जो डी पे था, फिर 30 मीटर आगे चलकर सी पे आ गया, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर ये मूविंग कार वाला क्वेश्चन है तो ये हो सकता है ये बिल्डिंग हो, और उससे हम लोग देख रहे हो कि एक कार यहाँ पे थी, 30 मीटर के बाद वो यहाँ पे आ गई, ठीक। मूविंग पर्सन हो सकता है, वही अगेन बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं कि यहाँ कोई पर्सन है, वो यहाँ से आ गया। ये ऑब्जर्वर दिखाएगा कि ऑब्जर्वर है जो ये देख रहा है, और जब उस 30 मीटर आ गए तो उसका एंगल 30 था, अभी 60 हो गया, ठीक है। तो ये तो वो वाले केस हो गए जब कोई चीज मूव कर रही है। अब शेडो ऑफ टावर क्या होता है? शेडो ऑफ टावर क्या होता है? आप देखते हो कि ना जो सन का जो आपके ऊपर जो पीछे से लाइट पड़ती है उसकी वजह से आप अपने देखो, आपने देखा होगा आपके शेडो जो है वो बड़ी होती है छोटी होती है। 12 बजे के टाइम वो एकदम छोटी हो जाती है, आपके नीचे जस्ट आ जाती है। तो जिस तरह से सन ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से ये शेडो, ये टावर हो गया, ये इसकी शेडो हो गई। तो किसी टाइम पे वो शेडो इतनी आ रही थी, फिर उसके बाद जब वो और नीचे सन आएगा तो इसकी शेडो इतनी लंबी आने लगी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि शेडो ऑफ टावर अभी कितना होगा, ठीक है। तो उसमें ये लेंथ ही पूछी जाएगी, ठीक। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसमें एक ही ट्राइंगल था आपके पास, इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक ये स्मॉल वन ए बी सी, और ये लार्ज वन है ए बी डी। तो इसमें एक बार आप टेन थीटा लगाओगे, 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। दूसरा लगाओगे 1030 इक्वल टू एच अपॉन 30 प्लस एक्स, ठीक है। पूरा ये लेंथ आ जाएगा, ठीक। अब थर्ड डायग्राम देखना। अब ये थर्ड डायग्राम क्या है? इसमें भी दो ट्राइंगल आ रहे हैं, इन दोनों का फर्क देखो। ये था हॉरिजॉन्टल स्पेस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है ये मूव कर रहा था पॉइंट, इसमें क्या वर्टिकल में गया, बी से सी पे गया। अब ये है क्या? ये क्वेश्चन क्या है? ये है कि क्वेश्चन है, स्टैचू है, पेडेस्टल दिया हुआ है, पेडेस्टल के ऊपर आपका एक स्टैचू है ये, या एक बिल्डिंग होगी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, किसी किसी के घर पे बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा होता है। तो ये बिल्डिंग हो गई और ये टावर दिया हुआ है। तो इसमें जैसे ये डायग्राम जो है इसमें इन्होंने ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो दी हुई है 5 मीटर, और नीचे वाला अननोन है। आपके जब क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि ये अननोन हो आपको और ये दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी देंगे हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा तो देंगे ही। तो इसमें उन्होंने बताया कि अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, ये टावर अगर लगा हुआ है तो टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक। और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री, ठीक। एक बार वो ये पॉइंट देख रहा है तो ये आ रहा है 30 डिग्री, और जब ये पॉइंट देख रहा है तो ये 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो टावर बिल्डिंग हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री वाला, या सपोज करो जैसे अपने यहाँ वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगा है तो पेडेस्टल होगा, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा है, तो स्टैचू को जब फुट देख रहे हैं तो 30 डिग्री, और टॉप देख रहे हैं तो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या है, आपका एक ट्राइंगल ये है, 1030 इक्वल्स एच अपॉन दिस ओ ए, एंड 1060 विल बी 5 प्लस एच अपॉन ओ ए, ठीक। तो ये थर्ड वाला डायग्राम हो गया। अब फोर्थ डायग्राम पे आते हैं। फोर्थ डायग्राम क्या है? उसमें क्या क्वेश्चन, व्हेन समथिंग ऑन बोथ साइड ऑफ टावर, एक टावर है उसके दोनों साइड कुछ है, मतलब ये टावर है, इसके दो साइड पर्सन हो सकते हैं, ये लाइट हाउस हो सकता है, लाइट हाउस के दो साइड शिप हो सकते हैं, ये कोई पोल हो सकता है, तो यहाँ ये कोई ट्री हो सकता है, और ये साइड हो सकते हैं। मतलब सपोज करो ये वो है, एक आइलैंड है, आइलैंड पे एक ट्री है, और ट्री से हम दोनों साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो जब टॉप से देख रहे हैं, तो जब टॉप से कोई चीज हम नीचे की ओर देख रहे हैं, बॉटम में देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो होता है वो बनता है, तो ये 45 डिग्री बन रहा है। आपको पता है पैरेलल लाइन और ये ट्रेवर्सल लाइन जो होती है, तो इसकी अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ भी अपने को दो ट्राइंगल मिले, दिस वन ए बी डी एंड बी ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे 1045 विल बी इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एंड 1030 विल बी इक्वल टू एच अपॉन वाई, ठीक है। अब एच एक्स वाई में जो अननोन होगा वो हम लोग निकाल लेंगे अपने को। ये फोर्थ वाला डायग्राम हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अब फिफ्थ फिफ्थ जो मतलब जो हमारा नेक्स्ट केस है, दो टावर, दो पोल, दो बिल्डिंग दी होंगी। तो इसमें चार टाइप का केस हो सकता है, मतलब चार डायग्राम हो सकते हैं। अब वो क्या डायग्राम होंगे?
एक बिल्डिंग अपने पास है और एक टावर है अपने पास, ये दो बिल्डिंग भी हो सकती है, एक स्मॉल वन, दिस इज लार्ज वन। ठीक है, तो अभी क्या किया, जो ऑब्जर्वर वो स्मॉल बिल्डिंग के टॉप पे है, तो स्मॉल बिल्डिंग के टॉप से वो जो लार्जर बिल्डिंग है या टावर है या हिल है जो भी है, उसके उसने टॉप को देखा। जब टॉप को देखा तो उसका एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये 30 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखो। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसमें 30 डिग्री का एंगल बना, टॉप का 30 डिग्री बना। जब बॉटम देखा तो फिर अगेन इसके साथ 60 डिग्री बना। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि आपको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें क्या है, ये बिल्डिंग जो स्मॉल वाली की हाइट है, ये हो सकता है कि ये अननोन हो, ये वाली नोन हो, जो भी हो, जो जिस तरह दिया होगा हम लोग कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 1030 विल बी ए ई अपॉन डी ई एंड 1060 विल बी बी ई अपॉन डी ई। ठीक, तो ये जब केस होगा कि स्मॉल वाली बिल्डिंग के टॉप से वो सेकंड बिल्डिंग का टॉप और बॉटम देख रहा है, तो ये डायग्राम बना। ठीक, अब दूसरा केस है, इसमें क्या है कि जो लार्जर बिल्डिंग है, बिग वन, तो उसके टॉप पे गया, तो उसके टॉप से दूसरी बिल्डिंग जो स्मॉल वन है, तो दोनों का वो नीचे ही होगा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो थोड़ा छोटा बनेगा, जाहिर सी बात है, और इसका बड़ा बनेगा। तो ये 45 डिग्री आया यहाँ पे और इसमें ये 60 डिग्री आया। अब अगेन आपके पास देख लो दो ट्राइंगल हो गए, दिस वन ए सी बी, तो ए सी बी में हो गए ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060। जो आपको साइज वगैरह दिया होगा वो आप रख लेना। फिर होगा 1045 विल बी ए ई अपॉन डी ई। ठीक है, तो ये डायग्राम भी कवर हो गया। तो ये दो डायग्राम थे कि जब बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन है तो वो दूसरी बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये केस आया, इसमें क्या है कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन है और इस बिल्डिंग के टॉप पे भी एक पर्सन है, तो वो इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है और ये इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है। तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये 30 बना, ये 45 बना। अब इसमें क्या हुआ, स्मॉल वन क्या हुआ, 1030 विल बी इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी एंड 1045 विल बी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, दो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन आगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब उसमें कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब ये फोर्थ केस क्या है भाई, इसमें क्या है कि दो टावर हैं आपके, टावर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हिल भी हो सकते हैं, कि दो हिल हैं, एक रिवर है उसके दोनों साइड दो हिल हैं, और बीच में एक बोट है, वहां से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। या दो पोल हैं, बीच में कोई एक आदमी खड़ा हुआ है या ऑब्जर्वर है, तो वो जब इस पोल के टॉप को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पोल के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगेन दो ट्राइंगल हो गए आपके पास, तो इसमें होगा एच अपॉन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1030, और ये होगा ए बी अपॉन बी पी इक्वल्स 1060। अब ये डिस्टेंस अभी हमने किसी एक डायग्राम से उठाए थे, इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टेंस लिखे हुए हैं, मतलब जरूरी नहीं है, बस ये डायग्राम आप ध्यान रखो। ये जो क्वेश्चन में दिया होगा एच एच एक्स, ये कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग 8 डायग्राम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाला और नाइन्थ वाला फिगर आया, इसमें क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्काई। अभी तक क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, मतलब अर्थ पे मूवमेंट हो रहे थे। अभी स्काई में मूवमेंट कौन कौन करेगा, बर्ड हो सकती है, आपका एरोप्लेन हो सकता है, आपका बलून हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कर यहाँ पे एक बर्ड थी, तो जब यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था और बता दिया कि कितनी हाइट पे ये बर्ड है। ठीक, तो आपका ये क्या हुआ, ए एल अपॉन ओ एल विल बी इक्वल टू 1060। फिर उन्होंने बोला कि 10 सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड और वॉट एवर इट में बी, तो उन्होंने बोला कि अभी बी पॉइंट पे चली गई, तो बी पॉइंट पे फिर अगेन ये हाइट दी होगी, नहीं दी होगी तो कुछ और दिया होगा, ये डिस्टेंस दिया होगा। तो अभी क्या हुआ, हमें तो जो पता है, हमें पता है 1030 होगा वी एम अपॉन ओ एम। तो हमने ये देखो 1060 ओ एल अपॉन ओ एल और 1030 हो गया बी एम अपॉन ओ एम, और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ओ एम अपॉन ओ एम माइनस ओ एल। तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई। अभी आप देखो कि ये जो 9 फिगर्स आपको बताए गए, इन्हीं 9 फिगर से सारे जो आपका जो 10th स्टैंडर्ड पे आपको जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 10 फिगर से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो फिगर बताएंगे इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, दोबारा से देखना पॉज कर करके। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इन 10 फिगर में 9 फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेंगे। देखो, अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अवे, दिस इज 60 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 60 मीटर के डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं, टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया है, अब ये आपसे ये पूछा जा रहा है।
तो आप 1030 इक्वल्स एच अपॉन 60 लगाओगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर काइट पे क्वेश्चन है। काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 45 मीटर। 45 मीटर के हाइट पे एक काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एक पॉइंट पर टाइट कर दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, दिस अपॉन दिस, मतलब आपको साइन साइन 60 लगाना है। साइन 60 विल बी इक्वल टू 45 अपॉन दिस, और ये लगाया हमने, फॉर्मूला लगाया, तो ए बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन था जब ट्री ब्रेक करता है, देखो ये एक ट्री था, स्टॉर्म आया तो ये गिर के यहाँ पे आ गया, तो इन्होंने 30 डिग्री का एंगल बनाया। अभी इसमें इन्होंने क्या बता दिया, इसमें आपको बताया है कि ग्राउंड इज 8 मीटर, ये डिस्टेंस दे दिया गया, ये 8 मीटर दे दिया गया। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स 1030 लगाएंगे हम लोग, तो हमें ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, फिर ये वाला ही नोन है, तो हम लोग cos 30 लगाएंगे, cos 30 विल बी दिस अपॉन दिस, तो इससे हमें y वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई मिल जाएगी। एक हमें मिल जाएगी 10 से, एक हमें मिल जाएगी cos से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की लेंथ आ जाएगी। आप ये सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है, अब आया शेडो ऑफ टावर। अब ये कह रहे हैं कि शेडो ऑफ टावर ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड फाउंड 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री है, तो वो कह रहे हैं कि ये 30 मीटर लॉन्गर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 60 डिग्री था तो कुछ एक्स बन रहा था, डिग्री नहीं, मीटर लॉन्गर है। तो जब इस 60 डिग्री पे था तो आपका कुछ आपने मान लिया, सपोज कि ये एक्स है, और जब 30 पे गया तो वो 30 मीटर लॉन्गर हो गया, ये वाला। तो ये डिस्टेंस आया 30। आपको बस क्वेश्चन में क्या दिया है उससे आपको फिगर बनाना है, वहाँ वैल्यूज लिखनी है। जो अननोन है आपने लिखा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे पूछा जा रहा है तो आपने इसको एच ले लिया। ये डिस्टेंस भी नहीं पता था, इसको एक्स ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि एक्स प्लस 30 हो जाने पे अभी ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो स्मॉल वन में आपका ये फॉर्मूला आया, इक्वेशन 1, एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, और इस वाले में एच अपॉन 30 प्लस एक्स इक्वल्स 1/√3। अब आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, मेरा क्या सिंपल फॉर्मूला है जिससे बहुत जल्दी ये सॉल्व होता है। हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 30 ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस 30 अपॉन एक्स, और ये भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, √3 अपॉन 1/√3 है, तो √3 ऊपर जाएगा, √3 इंटू √3 ये आ गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इक्वल्स एक्स प्लस 30 दिस, तो 2x 30 आ गया, x की वैल्यू 15 आ गई। अब जब x की वैल्यू 15 आ गई तो आप ये h निकाल सकते हो इस वाले से, क्योंकि h क्या है, h इक्वल्स एक्स प्लस √3, तो वहाँ से आपका आ जाएगा 15 इंटू √3। ठीक है, तो ये शेडो ऑफ टावर वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अभी 40 मीटर अवे इधर की ओर चला गया, जब दूर जा रहा है। ये भी इसका की पॉइंट है, जो रेड से लिखे जाते हैं तो वो ये बताने के लिए हाँ ये क्या क्वेश्चन है। तो जब अवे बोल रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर टूवर्ड्स होता है यहाँ पे अवे के अलावा तो ये अंदर की ओर आ रहा होता है, तो ये एंगल और कम हो जाता है। ठीक, तो आपके पास फिर से यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी और इसमें इक्वेशन बनेगी, आप उसको डिवाइड कर देना, आपको एच और एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या आया, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर एट द इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 एंड 60। दो कार है, एक का 40 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। तो कार की स्पीड कार बता रहे हैं कि 40 मीटर अपार्ट है, दोनों का डिस्टेंस बता रही है 40 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहे हैं। फिर आपने अननोन जो थे वो मान लिए कि एक्स है, ये एच है, और उसी तरह सॉल्व कर दिया 2 बार 10 60 लगा के। अब कह रहा है कि स्ट्रेट highway leads to foot of tower. A man is standing at the top of tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is opposing to the foot of tower with a uniform speed. अब जैसे इसमें क्या था, आपको स्पीड से कुछ लेना देना नहीं था। अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने स्पीड डाला। अब ये 100 मीटर नहीं बता रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एक कार है जो पहले इस डिग्री पे थी, फिर उसका 30 डिग्री पे थी, फिर 60 डिग्री पे आ गई। तो उन्होंने बोला 30 से 60 डिग्री के बीच में वो 10 सेकेंड्स में आई। उन्होंने ये डिस्टेंस नहीं दिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं कि 30 से 60 हो गया। अब टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकंड लग रहा है।
अब यहाँ से यहाँ मतलब पूरा टाइम कितना लगेगा, देखो ये आपको बता दिया है। तो आपने मान लिया ये y है, ये x डिस्टेंस है। अब y और x में कोई रिलेशन आ जाएगी, उसी तरह आप सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन बनेंगी, डिवाइड करोगे तो x और y में ये रिलेशन आ गया कि x जो है, y जो है विच इज ट्वाइस 2x। ठीक है, तो y है 2x, तो y में अगर ये 10 सेकेंड लग रहे हैं तो x में कितना लगेगा, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो टोटल 15 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से यहाँ जाने पे। ठीक है, वो स्पीड वाले फॉर्मूले याद रखना आप। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑन द सेम साइड, सेम साइड बोल रहे हैं, सेम साइड में भी इसी टाइप का बनेगा। ये लाइट हाउस हो जाएगा, एक शिप यहाँ पे होगा, एक शिप यहाँ पे होगा, तो वो हाइट पूछ रहे हैं वो आप निकाल लोगे। अब देखो पेडेस्ट्रल वाला क्वेश्चन आया जो हमने शुरू में देखा था, तो ये आपका एक ट्राइंगल हुआ एच अपॉन एक्स और दूसरा हुआ एच प्लस 5/x। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप चाहो तो ये एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इजी है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इसमें क्या था, 5 और एच दिया हुआ था, अब इस नीचे वाले क्वेश्चन में उल्टा हो गया, इन्होंने जो नीचे का है वो बता दिया है कि 10 मीटर हाई है, और ये ऊपर वाला पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ टावर पूछ रहे हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस ये डेटा चेंज हुआ है, ये 5 और एच है, अभी वो एच और 10 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड ऑफ टावर वाले केस आ गए। टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जब क्वेश्चन पढ़ना तो ये देखने की कोशिश करना कि अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन, की पॉइंट है इसको पकड़ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक का 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, सो सॉल्व कर लेना है। अब क्या है, 12th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, अ मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना, स्पेक्ट्रली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। ठीक, सेम है, ये डिस्टेंस बताना है आपको, एक्स प्लस वाई बताना है, और इसमें 30 45 इसमें भी है, और ये एच जो इसमें नोन है ये बताया गया आपको। ठीक है, निकाल लोगे भी। देर इज स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर, एक रिवर है उसमें एक आइलैंड है उसमें एक ट्री लगा हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर ऑन द आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, if the angle of elevation of top of tree from P and Q are 30 and 45 respectively, find the height of tree। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये ट्री हो जाएगा, 30 45 आप निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, अब आए क्वेश्चन ऑन टावर एंड बिल्डिंग। तो दो टावर है या दो बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, सेम बिल्डिंग का टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, 50 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम का एंगल जो है 45 और 60 बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जाहिर सी बात है छोटी होगी, इसीलिए टावर टावर और बिल्डिंग बोल रहे हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसका 50 मीटर हाइट की है, ये अननोन है, इसको आप एच मान लो या जो भी मान लो। ये 50 है तो आप इसको 50 और इस पोर्शन को वाई मान सकते हो, या पूरा भी एच ले लोगे। अगर पूरा एच ले लोगे तब क्या करोगे, जो जब हम ये वाला एंगल को, ये वाले ट्रायंगल को डील करेंगे, अगर सपोज करो हमने पूरा ये एच ले लिया तो ये होगा तब एच माइनस 50। ठीक है, अभी हमने इसको एच ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, जो टावर की हाइट आएगी वो होगी वाई प्लस 50। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई प्लस 50 कर देंगे, वो टावर की हाइट हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक्स है ये भी निकाल लोगे, ये दो इक्वेशन बनी, डिवाइड कर दोगे, अननोन वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज इतना, टावर के फुट से 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग ये इतना। ठीक है, इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। टावर बता दिया 30 मीटर हाइट का है, ये बताना है, तो आप ये आपका बन गया एक ट्रायंगल, और दूसरा वो ट्रायंगल बन गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अब ये क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। अब टावर का बता रहे हैं, कहाँ से, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग है छोटी है, इसके यहाँ से टॉप का बता रहे हैं, तो ये 30 डिग्री। अब आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ये पूरा नहीं होगा, सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री है, और ये जो डिप्रेशन बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो अगेन ये हो गया, आपने एच एज्यूम कर लिया, एच अपॉन दिस, एंड 60 में होगा दिस अपॉन दिस, तो फिर से दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या है कि अभी बिल्डिंग के टॉप पे था, यहाँ पे ऑब्जर्व है, लास्ट वाले केस में यहाँ पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप। एक शिप है, मतलब जैसे लार्ज, जैसे टाइटैनिक में था,
तो उसके डेक पे खड़ा हुआ है, और डेक जो है वो 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है। तो ये वाटर लेवल हो गया, ठीक है। डेक की हाइट जो है ये 10 मीटर की है। ये बिल्डिंग टाइप का ही होगा कि 10 मीटर हाइट बिल्डिंग है। और ये क्या कर रहा है, सामने एक हिल है, तो हिल के टॉप का 60 डिग्री इसका एंगल एलिवेशन बन रहा है, और बॉटम का बेस का बन रहा है हिल का 30 डिग्री, ठीक है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी इन्होंने डेक ऑफ शिप दे दिया और टॉप ऑफ हिल दे दिया। अभी ये बिल्डिंग और टावर भी हो सकता था, सेम ही चीजें होते। अब ये इन्होंने जो भी आप अज्यूम कर लोगे, अगर इसको पूरा एच भी ले सकते हो तो H-10 कर दोगे। जब ये लोग मतलब ये 10 होगा, और ये H-10 भी कर सकते हो। देखो इन्होंने पूरा एच लिया और ये H-10 है, और ये 10 था, तो इसमें लगाओगे H/X, मतलब 10/X, ये लगेगा H-10/X, ठीक है। दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व कर लोगे। अब 18 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है कि एक दो पोल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, 100 मीटर वाइड है ये, और यहाँ पे बीच पे कोई खड़ा है, 60 डिग्री 30 डिग्री है, और दोनों का वो दोनों का हाइट दे दी गई एच। तो H/this will be 1030 and H/x will be 1060। तो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना। अब लैडर बोल रहे हैं, लैडर ऑफ लेंथ 16 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45। मान लो कि ये लैडर है और ये एंगल 45 है, ठीक है। और फिर क्या किया, इफ द फुट ऑफ लैडर इज केप्ट फिक्स, ये लैडर का फुट फिक्स कर दिया गया, इसको रोटेट करके दूसरी वॉल पे ले आए। इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ रूम, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इधर 45 बना रहा था, इधर 60 डिग्री बना रहा था। इसका डायग्राम जस्ट ऊपर वाले डायग्राम की तरह है, बस यहाँ पे 30 है तो 40 हो जाएगा। विद द फ्लोर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, मतलब अब ये जिसमें 100 मीटर नोन है उसमें वो अननोन दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बता दिया गया आपको, ये दोनों एंगल बता दिए गए, ये 6 है और ये भी 6 है, क्योंकि लैडर की लेंथ तो नहीं बदलने वाली, तो वो यहाँ पे 6 होगी, 45 होगा, 6 होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब 45 होगा तो आप क्या लगाओगे, आपको आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा लगा दोगे, इधर भी कॉस थीटा लगा दोगे। तो इसमें हम लोग टेन थीटा नहीं लगा रहे हैं, इसमें हम लोग कॉस लगा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा बेस अननोन है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें नोन है, तो इसलिए हम लोग कॉस थीटा लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्काई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बलून, बर्ड, एरोप्लेन, एरोप्लेन दिया हुआ है, तो ग्राउंड से 60 डिग्री पे है, ये वाला हो गया, तो ये 1060 लगेगा। फिर 30 सेकेंड्स में वो यहाँ पे आ जा रहा है, तो 30 डिग्री हो जा रहा है, तो तब ये लगेगा अपना। आप क्या करें, कांस्टेंट हाइट है, ये नहीं बता दी गई, तो फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। फिर से आप निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, मतलब ये 10 लगाया आपने, इसमें 10 लगाया, ये आपको दिया ही हुआ है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप ए बी डिस्टेंस निकाल लोगे, ए बी कैसे निकलेगा, ओ एम अपॉन ओ एल, ठीक है। जब ये ओ एम अपॉन ओ एल आ जाएगा तो ये डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे इस क्वेश्चन से, टाइम उन्होंने दे रखा है, तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये जो कार वाला क्वेश्चन था ना, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, शिप जा रहे हैं, वहां भी वो स्पीड आपसे पूछ सकते हैं इसी तरह, तो आपको डरना नहीं है। वहाँ पे स्पीड अगर पूछ रहे हैं तो टाइम दे दिया होगा, और डिस्टेंस तो आप निकाल ही लेते हो, बस आपको क्या करना है, उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, स्पीड भी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। एक अभी ये जो था आपको एक ग्राउंड से एक हाइट बता दी गई थी, अब ट्री बता दिया गया, ट्री पे है यहाँ पे, तो 80 मीटर हाइट का है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, जब वो थोड़ी दूर पे चली गई तो कांस्टेंट स्पीड पे गई, और ये कांस्टेंट हाइट पे भी उड़ रही है, कि अगर ये 80 मीटर की हाइट पे थी तो वो ऊपर ना जाके सेम डायरेक्शन में जा रही, तो उसने हाइट भी मेंटेन की कर रखी है। तो अभी यहाँ पे उसका एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री पे आ गया। तो अभी हम बता जाइए 2 सेकंड है, फिर से ये स्पीड पूछ रहे होंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन कर दोगे, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्लाउड वाला क्वेश्चन एक पूछते हैं। अब क्लाउड जो है, क्लाउड का इमेज बन रहा है एक लेक पे, तो लेक का जो सरफेस है वो उसके लिए प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितने ऊपर उसका, जितने दूर उसका डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतने ही इमेज भी उतने डिस्टेंस पे अंदर बनता है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट पे क्लाउड है, जो सी है ये क्लाउड है, और ये हमारा उसका लेवल है लेक का। ये एच पे है मान लो, तो ये नीचे वाला भी एच हो गया, ठीक। ये एच है, ये एच है, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं, एट अ पॉइंट ए, ए इज
20 मीटर अब 20 मीटर नहीं, ये 60 मीटर होना चाहिए। ये क्वेश्चन में 60 मीटर बना हुआ है तो इसको 60 कर लेंगे हम लोग। आप ये 60 कर लेना, ठीक है। ये 60 मीटर कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो गया, अब ये 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमने पूरा एच मान लिया था। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ से 20 मीटर अब जो है यहाँ पे, मतलब क्योंकि लेक के लेवल पे तो नहीं होते हैं, लेक के ऊपर कुछ इस तरह बना होता है, फिर वहां से आप खड़े होकर देखते हो। तो 20 मीटर अब आपको खड़े होने की फैसिलिटी वहां से आपने देखा। तो जो क्लाउड है उस 30 डिग्री पे है, और जो क्लाउड का जो इमेज बन रहा है वो 60 डिग्री पे है। तो आपने पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, छोटे वाले ट्रायंगल में दिस इज H-60 अपॉन दिस डिस्टेंस, और ये जो बड़ा वाला है इसमें क्या होगा, H+60, ठीक है, दिस प्लस दिस, ये बस इसमें इंपॉर्टेंट है। दिस इज H-60, दिस इज H+60, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया। 1030 जो है 1030 है H-60 अपॉन ए, 1060 है H+60 अपॉन ए, दोनों को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया हाइट ऑफ क्लाउड आ गई इतनी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है यानी स्लोप पूछ रहा है। तो अब आपको ये पता ही चल गया है, एच पता चल गया है, 120 है, 120 मीटर। दैट मीन्स 120 माइनस 60 यानी सी क्या हो गया आपका 60। ये 60 है, ये 30 है, और ये आपको लगाना है, तो आप लगाओगे साइन 30 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी इक्वल 60 अपॉन साइन 30, साइन 30 इज हाफ, तो वो भी जाके ये डिस्टेंस भी आपका AC 120 निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में, तो कैटेगराइज करने में भाई मेरे को बहुत मेहनत लग जाती है। पर वो मेहनत इसलिए की जा रही है क्योंकि आप जब इस तरह डिवाइड कर दिया जाएगा ना, तो ये जो मैंने आपको 9 फिगर्स बताए, इस फिगर के बाहर कोई फिगर बनना नहीं है आपको। तो आपको बस पता है कि थोड़ी सी मेहनत करके ये फिगर अच्छे से समझ लेना है। टेन थीटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। और भाई जो आप लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे हो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे भी डालने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 8 है, क्योंकि आप लोग बहुत डर रहे हो इस पे, और मुझे यही सबने मैसेज करके बोला है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री पे आप बना दो, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे भी बनाया गया था। आपको ये 9 डायग्राम अच्छे से याद रखने हैं। सिंगल टावर या डबल टावर वाले केस आ रहे हैं वो याद रखना है। स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे स्पीड पूछी जा रही है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और 5 to 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आ ही जाएगा। तो आपके ये हम मान के चल रहे हैं अभी ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैंने इतना वर्क किया तो वो किसी के काम आ रहा है, ठीक है। चलो इसी के साथ अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, और प्लीज़ मेहनत करते जाओ। अब तो एक महीने का ही टाइम बचा है, ठीक है। चलो बाय।